एवोल्यूशन एक चूई है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वक एक्चुअली में आई कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एनिमल प्लांट्स उभर कर आते हैं। सारे पेड़ पौधे और जानवर और जीव देखते हैं आज के दिन आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक होते हैं होमो सेपियन यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है, तो आज के दिन बंदरों क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदरों, चिंपैंजी और गोरिल्ला इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है एवोल्यूशन सूट में? ये चोरी है या फैक्चुअल है? और कैसे अलग अलग जीव प्रकार के पल हुए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत से ही सबसे बड़ी मिसकैप्शन क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन के कोई कभी ये नहीं कहते कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है सारे चिंपैंजी, गोरिल्ला और इंसान एक ही रहे हैं। आज के दिन वो पूर्वक जिंदा। एवोल्यूशन को अगर आते हो तो इमेजिन कीजिए, पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक टेंट से, फिर को जाकर टहनियाँ बनती है, उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियाँ बनती है। ऐसे ही अगर आगे चलते रहे आप देखेंगे एंड पॉइंट जो है वो सारे आज के दिन जीव या जीव है। एक सवाल तो आपके दिमाग में अभी भी आएगी कि हमारे जो पूर्वज थे, कुछ इंसान बने, कुछ चिंपैंजी बने, कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आप आगे समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बारे में बात की। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आप लोगों को लगेगा अब कोई मिस्टिकल से चीज़ होने लगी है, सभी जीव में अब इंजीनियर चलने लगी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फंडा है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, जीव जो है वो एक से दूसरी जीव में जाती है। हमारे जीन्स बच्चों में पासवर्ड होती है। जब भी ये होता है जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलता है। जब भी ये होता है बच्चों में जीन्स में देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत बदलाव आ जाती है। जैसे कि आपका ब्राउन आंखें हैं, आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि अचानक से ऑनियन से आंखों को कलर देने वाले जीन से हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशन होते हैं फायदेमंद होती है तो कुछ नुकसानदायक भी रहती है। निभाम के चलते सर्वाइव कर पाता है, कुछ डाइड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मेंढक है, जंगल में रहते हैं, उसमें से 4 ब्राउन कलर के और एक ग्रीन कलर के। एक ग्रीन कलर का पाता है, आपको कलर फ्लाई कर पाता है। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता, बच जाता है और आगे आने वाला पीढ़ी लड़की आती है। कुछ इसी तरह से मोटे मोटे फॉर नेचुरल सिलेक्शन काम करते हैं। एक टर्म किया जाता है लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। मोटिवेशनल स्पीकर इस यूज करते हैं। फिजिकली फिट होती है वही लोग सर्वाइव कर पाती है। एक इमेजिन करते हैं बड़े बड़े बाइसेप हो गए, 6 पैक हो गए, लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहने में असल में गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फिट सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। आपने बेसिक समझ लिया है आपने असल में होता कैसे है। एवोल्यूशन की टीम में टाइम में पीछे जाते रहे, कॉमन एंसेस्टर्स देखने को मिलेगा। कई साल पीछे चले तो, कई पीरियड साल आगे चले तो बैक्टीरिया उभर कर आते हैं रेजुलेशन के चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये पहला ऐसा बैक्टीरिया है फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इन्हें धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट कर पाता है। इसमें पारी को भी इस्तेमाल किया जाता है और एनफ्लुएंस निकल कर आता है ऑक्सीजन। सारी स्पीशीज आज के दिन एक्सिस्ट करती है, सब इक्विलिब्रियम में एक्सिस्ट करते हैं। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ हर कोई फिट बैठा है। अभी के लिए आपका लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।